समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। एक बहुत पुरानी कहावत है कि जीत हर कमजोरी पर पर्दा डाल देती है, ठीक उसी तरह हार भी हर उस कमी को उजागर कर देती है। आजकल समाजवादी पार्टी के गठबंधन में कुछ ऐसा ही चल रहा है। आजमगढ़ और रामपुर चुनाव हार का सबसे बड़ा कारण कि लड़ाई जो हो रही थी, उस लड़ाई में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी थी और समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से समाजवादी पार्टी का संगठन धरातल पे कमजोर होने की वजह से आजमगढ़ उपचुनाव में जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के लिए एक बार भी प्रचार नहीं किया, तो वहीं गठबंधन धर्म निभाते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलवाने के लिए खूब पसीना बहाया। वक्त चाहे विधानसभा चुनाव का रहा हो या फिर लोकसभा के उपचुनाव का, राजभर ने भर भर कर अखिलेश यादव की तारीफ में पुलिंदे बांधे। लेकिन जब नतीजा मनमाफिक नहीं आया तो अब उन्हें समाजवादी पार्टी कमजोर नजर आ रही है। इतना ही नहीं, अब तो वो अखिलेश यादव पर भी तंज कसने से बाज नहीं आ रहे हैं और अखिलेश यादव को इस हार से सीख लेने की नसीहत दे रहे हैं। साथ ही अपना पुराना बयान भी फिर से दोहरा रहे हैं जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में हार के बाद दिया था। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस हार से सीख लेनी चाहिए और इसी कमरे से निकल करके धरातल पे चल के संगठन का काम लोगों को लेकर के मिलकर करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। अखिलेश यादव पर कसा गया राजभर का ये तंज भले ही पुराना हो, लेकिन उपचुनाव के नतीजों ने उन्हें इतना मजबूर कर दिया कि वो खुद को इसे दोहराने से नहीं रोक सके और उन्होंने कह दिया कि उन्हें एसी कमरे से बाहर निकलकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। सपा संगठन कमजोर है, इसलिए उम्मीद से अलग नतीजे सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा 24 घंटे चुनावी मूड में रहती है। उससे चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन के सभी साथियों को मिल करके एसी से निकल करके धरातल पे चल करके जो गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, किसान, नौजवान, बेरोजगार हैं, उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है, तभी हम मुकाबला कर सकते हैं। इस बार तो राजभर ने उपचुनाव में कैंडिडेट के नाम के ऐलान में हुई देरी पर भी अखिलेश को लपेट लिया और कह दिया कि अंतिम दिन प्रत्याशी का ऐलान करना और जीतने की उम्मीद करना भी बहुत बड़े सपने के जैसा है। और 22 में जिस तरह सीख लिए हैं और उसके बाद भी 22 के बाद बाई इलेक्शन में अंतिम दिन प्रत्याशी का तय करना और चुनाव लड़ाना, जीतने का सपना देखना, ये बहुत बड़ा दिवा स्वप्न है। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की परेशानियां कम होने की जगह बढ़ती ही जा रही हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद विधान परिषद चुनाव, फिर आजम खान और चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी और अब अपने ही गढ़ में लोकसभा के उपचुनाव में हार से अखिलेश यादव के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। ये सवाल अगर विपक्षी दल उठाएं तो बात समझ भी आती है, लेकिन खुद गठबंधन के साथियों का ये सवाल उठाना अखिलेश यादव के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है।